को देखें नाजरीन मुकर्रम, तो रूए जमीन पर मक्का और मदीना के बाद जो इस वक्त मैंने अपनी रिसर्च में जो मेरे नॉलेज में है, हजरत ख्वाजा सही जिंदा पीर साहब रहमतुल्लाह अलैह गमकोल शरीफ की सरजमीन और आपकी खानका, अजीम खानका, जिसकी क्यादत इस वक्त पीर हबीबुल्लाह शाह साहब अलमारूफ पीर जी सरकार कर रहे हैं, वहां पर जो हल्का जात मुनक्किद होते हैं वो रूए जमीन के मक्का और मदीना के बाद इस वक्त सबसे बड़ा जिक्र इलाही का हल्का वहां पर मुनक्किद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन मुकर्रम, आज जिस मौजू पे गुफ्तगू करनी है उसकी फजीलत, उसके फजाइल के हवाला से अगर हम देखें तो कुरान मजीद में कसरत से आयात बैयनात नाजिल हुई हैं। जैसे कि सबसे पहले फज़कुरूनी अज़कुरकुम, तुम मेरा जिक्र करो। अल्लाह ताला फरमाता है मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा, यानी तुम अल्लाह की याद में अपनी जुबान पे लब कुशाई करो, अल्लाह तुम्हें अपनी शयान शान के मुताबिक अपने यहाँ याद करेगा। और फिर अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, अल्लाह के जिक्र से ही दिलों को सुकून मिलता है। दुनिया सुकून ढूंढने के लिए किधर जाती है, कहीं अच्छी से अच्छी जगहों पे जाने की कोशिश करती है, लेकिन अल्लाह फरमाता है जो दिल के अंदर सुकून है ये मेरे जिक्र से होगा। आइए हदीस पाक के अंदर देखते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिक्र की तारीफ बयान करते हुए क्या इरशाद फरमाया। क्या जिक्र की इतनी अहमियत है, क्या जिक्र की फजीलत है। अल्लाह का नाम लेना, अल्लाह का जिक्र करना, ला इलाहा इल्लल्लाह का विर्द करना, अल्लाहू की सदाएं देना, किसी भी हाल में अल्लाह का जिक्र करना। कुरान मजीद की तिलावत भी जिक्र इलाही में शामिल होती है। हजरत अबू दरदा रदी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, तिरमिज़ी शरीफ, इब्न माजा शरीफ के अंदर रिवायत है। नाज़रीन मुकर्रम, ये जिक्र की कैफियत जिन लोगों को ये मिल चुकी है वही इसकी फजीलत जानते हैं, वही इसकी लज्जत जानते हैं। वो दुनिया और माफिया से आजाद हैं, जहनी तौर पे, कल्बी तौर पे। उन्हें अल्लाह के जिक्र में जो इत्मीनान मिलता है दुनिया की किसी यानी तख्त ताज पर नहीं मिलता, वो अल्लाह के जिक्र में इतने पुरसकून है जिन्हें हम औलिया अल्लाह कहते हैं। हदीस पाक में जिक्र है, हजरत अबू दरदा रदी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क्या मैं तुम्हें तुम्हारे अमाल में से सबसे अच्छा अमल न बताऊं जो तुम्हारे मालिक के यहाँ बेहतर और पाकीज़ा है, तुम्हारे दर्जात में सबसे बुलंद है और तुम्हारे सोने और चांदी की खैरात से भी अफजल है। नाज़रीन मुकर्रम, ये सोचने वाली बात है, कौन सी चीज अफजल है। और फिर आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम्हारे दुश्मन का सामना करने यानी जिहाद फी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में जिहाद से भी बेहतर है दरा हाल के तुम इन्हें कत्ल कर दो और वो तुम्हें कत्ल कर दें, यानी अल्लाह की राह में खून तुम बहा दो और तुम उनका कत्ल करो यानी उन्हें मार डालो और वो तुम्हें कत्ल कर डालें, तुम्हें शहीद कर डालें, इससे भी अफजल है। यानी अल्लाह की राह में जिहाद करना बहुत फजीलत वाला अमल। तो सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें जरूर बताएं वो कौन सा अमल है जो इतना अफजल है, इतना मकाम और मर्तबा वाला है, इतना मकाम है उसका कि जिहाद फी सबीलिल्लाह से भी अफजल है, सोने चांदी की खैरात से भी अफजल है, दुश्मन के साथ अल्लाह की राह में मुकाबला करने से भी अफजल है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया वो अमल जो है जिक्रुल्लाहि ताला, अल्लाह ताला का जिक्र करना है। यानी जो बंदा अल्लाह का जिक्र करता है, अल्लाह की याद में रहता है, अपनी जुबान को अल्लाह के नाम से तर रखता है, ला इलाहा इल्लल्लाह के जिक्र से बुलंद करता है, अल्लाहू की सदाओं से बुलंद करता है, अल्लाह के नाम की माला जपता है, तो फरमाया इन तमाम चीजों से अफजल अल्लाह का जिक्र करना है। और फिर हजरत मुआज रदी अल्लाह तआला अन्हु इसी हदीस में कहते हैं कि जिक्र इलाही से बढ़कर कोई चीज ऐसी नहीं जो अजाब इलाही से निजात दिलाने वाली हो। और फिर हजरत मुआज रदी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं, अबू दाऊद शरीफ के अंदर हदीस पाक है कि हुजूर रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इन्न सलाता वस्सियामा वज़्ज़िक्रा तुदाफु अला नफ़क़ती फी सबीलिल्लाहि बिसबई मियाति दिअफ़िन, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया बेशक नमाज, रोजा और जिक्र इलाही अल्लाह ताला की राह में माल खर्च करने पर भी 700 गुना ज्यादा फजीलत रखता है। यानी अल्लाह का जिक्र करना, अल्लाह की याद में रहना, ला इलाहा इल्लल्लाह का जिक्र करना,
कसरत से अल्लाह की याद मनाना। तो फरमाया ये रोजा, नमाज और जिक्र इलाही ये क्या है कि इन अल्लाह की राह में माल खर्च करने से भी 700 ज्यादा फजीलत रखते हैं। और फिर हजरत अबू सईद अल खुदरी रदी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं, अल मुस्तदरिक के अंदर इमाम हाकिम ने इस हदीस पाक को लिखा। इसके अलावा इब्ने हब्बान के अंदर है, मुस्नद अहमद के अंदर भी यह हदीस पाक है कि हजूर रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अक्सिरू जिक्र अल्लाहि हत्ता यकूलू मजनून। नाजरीन मुकर्रम, ये बहुत अहम हदीस पाक है कि अल्लाह ताला का जिक्र इतनी कसरत से करो, इतना ज्यादा करो कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हत्ता यहां तक के यकूलू कहें तुम्हें लोग मजनून दीवाना, यहां तक कि तुम्हें लोग पागल दीवाना कहें। इतनी कसरत से अल्लाह ताला का जिक्र करो, यानी ऐसा मस्त अलस्त होकर जिक्र करो कि लोग कहें कैसा दीवाना है, हर वक्त जिक्र इलाही करता रहता है। और फिर एक और हदीस पाक है तबरानी शरीफ के अंदर, हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हुमा रिवायत करते हैं कि हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन यक़ूलुल मुनाफ़िक़ून इन्नकुम तराऊना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला का जिक्र इस कसरत से करो कि मुनाफिक तुम्हें रियाकार कहें, यानी मुनाफिक लोग कहें कि ये दिखावा कर रहा है, लेकिन तुम अपने मौला की याद में, मौला की मोहब्बत में, अल्लाह के जिक्र में इतने मुस्तगरक होकर जिक्र करो कि लोग, मुनाफिक लोग जो हैं, जो मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं कि हर वक्त अल्लाह का जिक्र ही करता रहता है, किसी चीज में इसे काम नहीं, किसी चीज में ये तवज्जो नहीं करता, अल्लाह के जिक्र की जानिब रहता है। और फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुस्लिम शरीफ के अंदर बड़ी अहम हदीस पाक है, हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु से अभी रसूल रिवायत करते हैं, अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाला इन्नल्लाह मलाइकतन सय्यारतन फुदुलन यल्तमिसूना मजालिस ज़िक्री। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला के कुछ फरिश्ते ऐसे हैं जिनकी बाकायदा जिम्मेदारी यही है कि वो सिर्फ मजालिस जिक्र की तलाश में रहते हैं और मजालिस जिक्र में शामिल हो जाते हैं। मजालिस जिक्री यजतमिऊना इंद जिक्री फैज़ा मर्रू बिमजलिसिन अला बादुहुम अला बादिन हत्ता यबलुगुल अर्शा, कि वो जिक्र की मजलिस में बंदों को ढूंढ ढूंढ कर शामिल हो जाते हैं। बस जब वो किसी मजलिस जिक्र के पास से गुजरते हैं तो इस मजलिस में इतनी कसरत से शिरकत करते हैं कि तह दर तह अर्श तक पहुंच जाते हैं। इतनी कसरत से फरिश्तों का नजूल होता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्ना लिल्लाहि मलाइकतन सय्यारतन फुदुलन यल्तमिसूना, इतने ज्यादा वहां पर फरिश्ते आ जाते हैं। तो जहां पर नूरानी मखलूक हो वहां पर अल्लाह की कितनी रहमत होती है। और फिर वो जमीन से लेकर अर्श तक कतार अंदर वो मुंतकिल होते होते अर्श इलाही तक पहुंच जाते हैं। तो फिर जहां जिक्र इलाही हो वहां कितना सुकून होता होगा। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। और नाज़रीन मुकर्रम, तिरमिज़ी शरीफ के अंदर हदीस पाक है, हजरत अनस इब्न मालिक रदियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं, काला इज़ा मररतुम बिरियाज़िल जन्नति फरतऊ, कि हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम जन्नत की क्यारियों से गुजरो तो इनमें से खूब खाया करो। कालू वमा रियाज़ुल जन्नति, सहाबा इकराम ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत की क्यारियां कौन सी हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खिलक़ु ज़िक्री, के जिक्र इलाही के खल्का जात, यानी जहां पर खल्का बनाकर लोग अल्लाह का जिक्र करते हैं, जहां पर लोग इकट्ठे होकर अल्लाह का जिक्र करते हैं, हल्का की सूरत में कसरत से लोग जमा होकर रात दिन कसरत से अल्लाह का जिक्र करते हैं, अल्लाह की सदाएं देते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह की सदाएं देते हैं, दुरूद पाक की महफिलें सजती हैं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जहां हल्का जात मुनक्किद होते हैं, हल्का जात जिक्र इलाही की महफिलें मुनक्किद होती हैं, खिलाकुल जिक्री, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो मजलिस रियाजुल जन्ना है, यानी वो जन्नत की क्यारी है, उसमें से खूब खाया करो। अगर इस हदीस पाक को देखें नाज़रीन मुकर्रम, तो रूए जमीन पर मक्का और मदीना के बाद जो इस वक्त मैंने अपनी रिसर्च में, जो मेरे नॉलेज में है, हजरत ख्वाजा सही जिंदा पीर साहब रहमतुल्लाह अलैह गमकोल शरीफ
की सरजमीन और आपकी खानकाह, अजीम खानकाह, जिसकी क़यादत इस वक्त पीर हबीबुल्लाह शाह साहब अलमारूफ पीर जी सरकार कर रहे हैं, वहां पर जो हल्का जात मुनक्किद होते हैं वो रूए जमीन के मक्का और मदीना के बाद इस वक्त सबसे बड़ा जिक्र इलाही का हल्का वहां पर मुनक्किद है, जहां पर 24 घंटे ला इलाहा इल्लल्लाह का जिक्र हो रहा है, जहां पर पहाड़ों के अंदर उस वादी में सिर्फ जिक्र इलाही हो रहा है, अल्लाह का जिक्र कसरत से हो रहा है, और पूरी दुनिया से लोग कतार अंदर वहां पर मुंतकिल होते हैं। तो जब मैं ये हदीस पाक पढ़ रहा था तो मेरे जहन में गमकोल शरीफ की सरजमीन आई कि वहां पर जो अल्लाह के जिक्र की कैफियत है, वहां पर जो हल्का की सूरत में आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये तिरमिज़ी शरीफ के अंदर हदीस पाक के अल्फाज हैं, वमा रियाजुल जन्ना, ऐ सहाबा जन्नत की क्यारियों में से वहां से खूब खाया करो। सहाबा इकराम ने जब पूछा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत की क्यारियां कौन सी हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खिलाकु जिक्री, यानी कि जो अल्लाह के जिक्र के खल्का जात हैं। तो ये कितना बड़ा इस वक्त पाकिस्तान पर करम है कि खैबर पख्तूनख्वा की सरजमीन कोहाट गमकोल शरीफ के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा जिक्र इलाही का हल्का लगता है मक्का और मदीना के बाद, जहां पर उर्स की तकरीब में जाएं तो तब भी अल्लाह का जिक्र हो रहा है, अल्लाह की तौहीद बुलंद हो रही है, हजूर के मोहब्बत के पैगाम दिए जा रहे हैं, और हल्का जिक्र की सूरत में वहां पर जो पैगाम मोहब्बत दिया जा रहा है, अल्लाह के जिक्र का पैगाम इस वक्त जो पूरी दुनिया में जा रहा है वो गमकोल शरीफ की सरजमीन से जा रहा है। वो ऐन इस हदीस पाक के तहत अगर हम देखें तो ये तुर्रा इम्तियाज है गमकोल शरीफ को, और मैं मुबारकबाद पेश करता हूं वहां के जो सजादा नशीन है, जो हकीकी गद्दी नशीन, जिन पे गद्दी जचती है, जो मखलूक खुदा की वहां पर खिदमत कर रहे हैं, उन्हें अपने लिए पैसे बटोरने की जरूरत नहीं, अल्लाह ने उन्हें इतना दिया हुआ है जिक्र इलाही की बरकत से कि वो जो जितनी दुनिया वहां पर अगर अपनी खुशी से तामुन भी करती है तो वो सारा का सारा वो मखलूक खुदा की खिदमत में खर्च करते हैं, और जो कोई वहां पर जाता है तो जुबान से जिक्र इलाही कर रहा है, उसे ना पेट की परेशानी है, वो कहता है मैं लंगर खा चुका हूं, मैं खाना खा चुका हूं। किसी से पूछें, ना पानी की कमी, ना खाने की कमी, ना इबादत की कमी, तकवा तहारत में कमाल लोग, बारिश लोग, सुन्नत रसूल चेहरों पर सजाई हुई है। ये पैगाम वहां के इस वक्त जो हजरत पीर हबीबुल्लाह शाह साहब हैं वो पूरी दुनिया को पैगाम दे रहे हैं कि लोगों आओ गमकोल शरीफ में, आंख वालों आओ देखो माहे तैबा की ज़िया, नूर अजली बट रहा है आज भी गमकोल में। यानी ये गमकोल शरीफ की सरजमीन को इस वक्त ये फैज हासिल है कि वहां पर जिक्र इलाही का हल्का दुनिया का सबसे बड़ा मक्का और मदीना के बाद हल्का होता है। और फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तिरमिज़ी शरीफ के अंदर हदीस पाक है, हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, यक़ूलुल्लाहु अखरिजू मिनन नारी मन ज़करनी यौमन औ खाफनी फी मकामिन, कि अल्लाह फरमाएगा क़यामत के दिन दोज़ख में से ऐसे शख्स को निकाल दो जिसने एक दिन भी मुझे याद किया या कभी किसी मुकाम पर मुझसे डरा। यानी यह भी लम्हा आएगा कि दोज़ख में चला जाएगा अपनी बदअमालियों के सबब, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन जिक्र इलाही की बरकत से एक दिन भी, अल्लाह फरमाता है जिसने मन ज़करनी यौमन, जिसने मुझे एक दिन भी खालिस नियत से याद किया तो अखरिजू मिनन नारी, उसे जन्नत से जहन्नुम से निकाल दो, और औ खाफनी फी मकामिन, और एक लम्हे भी मुझसे डरा तो अल्लाह फरमाएगा इस बंदे को जहन्नुम से निकाल दो। ये है जिक्र इलाही और अल्लाह वालों की सोहबत की बरकत, जो खालिस अल्लाह वाले हैं, तौहीद इलाही और मोहब्बत रसूल का पैगाम दे रहे हैं। हजरत अबू दरदा रदी अल्लाह तआला अन्हु से अभी रसूल रिवायत करते हैं, काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन अल्लाह ताला कुछ ऐसे लोगों को उठाएगा जिनके चेहरे पुरनूर होंगे, वो मोतियों के मिंबरों पर बैठे होंगे, लोग उन्हें देखकर रश्क करेंगे, ना तो वो अंबिया होंगे ना ही शुहदा। हजरत अबू दरदा कहते हैं कि एक राबी अपने घुटनों के बल बैठकर कहने लगा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप हमारे सामने उनका हुलिया बयान फरमाएं ताकि हम उन्हें जान लें कि ना वो अंबिया हैं ना ही शुहदा हैं, वो कौन लोग हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये वो लोग हैं जो मुख्तलिफ कबीलों
اور मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक रखने के बावजूद अल्लाह ताला की खातिर एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। और आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि यजतमीऊना अला जिक्रिल्लाहि यज़कुरूनहु, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज के दौर में भी इस हदीस पाक को देखें तो फरमाया कि वो एक दूसरे से मोहब्बत करते होंगे, हालांकि उनके कबीले अलग, इलाके अलग, लेकिन अल्लाह ताला की खातिर एक दूसरे से मोहब्बत करते होंगे और इकट्ठे होकर अल्लाह ताला का जिक्र करते होंगे। नाज़रीन मुकर्रम, ये इन खानकाहों के अलावा कहां पर ऐसा हो रहा है? ये खानकाहें हैं, अच्छे लोगों की कमी नहीं है कहीं पर, लेकिन जब बुरे लोग आते हैं तो वो अच्छों के मिशन को खराब करने की कोशिश करते हैं। तो सारों को उन खराब लोगों के खाते में ना डालें। सारी खानकाहें एक जैसी नहीं है। अल्लाह वालों का पैगाम आज भी इस हिंदुस्तान पाकिस्तान की सरजमीन पर जा रहा है तो इन खालिस लोगों की वजह से जा रहा है, जिन्हें हम हजरत सखी ख्वाजा जिंदा पीर साहब के नाम से जानते हैं, हजरत पीर बादशाह साहब के नाम से जानते हैं। ये वो लोग हैं जो आज भी मखलूक खुदा की खिदमत कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने आज भी उन पहाड़ों की सरजमीन पर हल्काए जिक्र सजाया हुआ है कि लोगों आओ, आज भी इस हदीस पाक के तहत आ जाओ गमकोल में। तुम चाहे किसी कबीले से हो, किसी इलाके से हो, किसी जुबान से ताल्लुक रखते हो, आओ हल्के दरूद में शामिल हो जाओ, आओ हल्के जिक्र में शामिल हो जाओ। इसीलिए दुनिया दौड़ी चलती है। अल्लाह ताला उनकी मोहब्बत लोगों के दिलों में डाल देता है जो याद इलाही का एहतमाम करते हैं, जो अल्लाह वाले हैं, अल्लाह के दोस्त हैं। इसलिए सालिहीन का एक दड़ा कुरान के अंदर भी बयान हुआ है, वमन युतिल्लाह वर रसूल फउलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीकीना वश्शुहदाई वस्सालिहीन। चौथा दड़ा सालिहीन का है। रिसर्च करें सालिहीन कौन है, ये अल्लाह वाले हैं।